हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम रिवर्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुस्लिम्स नेवर लाई। जी जनाब। चला गया। मोहम्मद साहब अनम्यूट कर ले, और बाकी लोग जरा स्ट्रीम को जरा लाइक और शेयर करो भाई लोग, ताकि और लोग भी जुड़ सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर, उससे पहले आप मोमिन हैं? मैं अभी इसका जवाब दे नहीं सकता। ऐसा कैसा नहीं दे सकते? या तो आप मोमिन हैं या तो नहीं है। नहीं, मैं अभी सर्च में हूँ। अरे लेकिन पैदाइशी मोमिन है क्या नहीं है? जी जी जी, पैदाइशी मोमिन हूँ। ओके मुस्लिम घराने में पैदा हूँ। ओके, तो आप एक काम करिए ना, आप है ना, अभी चूंकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है? जरा मोमिन हजरात से मैं बात कर लूं, बाद में आपको लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है प्यारे भाई। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ आपको। हाँ, आप अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप ज्वाइन करना। जरा एक कुछ मोमिन हजरात से पूछ लेते हैं ना आज के टॉपिक पे, उनको क्या कहना है। स्टूडियो छोड़ दीजिए आप। हाँ, थैंक यू। एनोनिमस भाई। हाँ, साहिल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। साहिल भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं एक्स मुस्लिम हूँ। सर थोड़ी देर क्या के बात बाद कर ज्वाइन सकूँ करते आपसे? हैं एनोनिमस भाई। जी जी जी, बिल्कुल। मैं पूछना चाह हाँ, रहा था पहले बात। थोड़ा जरा मोमिन हजरात से बात कर लेना, क्या कहना चाहते हैं, फिर आपको ही मौका दे देंगे। ठीक। ओके यार, कहाँ चले गए सारे जो वो मोमिन जो लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं? कहाँ चले गए? आओ यार। और सारे अहले हदीसों, जो हदीसों को मानते हो, बुखारी के गुणगान करते हो, आ जाओ यार। सब एक्स मुस्लिम बन गए क्या लाइफ में अभी? रिजवान साहब भी वही है। अरे रे 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 रे, रिजवान साहब अनम्यूट। सर आवाज साफ नहीं है आपकी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या बात करूं भाई, मैं भी तो एक्स मुस्लिम है आप भी? जी। चलिए, आप भी थोड़ी देर के बाद जुड़िए रिजवान साहब, ठीक है? मैं जब आवाज लगाऊं आप लोग फिर एक एक करके जुड़ जाइएगा। ये तो कमाल हो रहा है यार, सारे के सारे लोग एक्स मुस्लिम बन जा रहे हैं। अहमद नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? हाँ जी। हाँ जी। नमाज़ें नमाज़ें पढ़ते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। आयतुल कुर्सी सुना देना सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त। जी जनाब, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे एक? सर टॉपिक पे क्या कहेंगे? मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कहा पहले पूछ लूँ मैं आपसे। अच्छा, कर लीजिए। अच्छा ये बताइएगा कि जो मुत्तकीन होते हैं वो हिदायत पे होते हैं कि नहीं? हाँ, मुत्तकीन हिदायत पे होते हैं इस्लाम अच्छा, के हिसाब से। ठीक हो गया। तो फिर ज़रा ये आयत पढ़िएगा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो फिर कुरान ये क्यों कह रहा है कि हम मुत्तकीन को हिदायत देंगे? हालाँकि यार मुत्तकीन आप तो भी एक्स हिदायत पे हैं। मुस्लिम है क्या भाई? नहीं, पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वैलिड सवाल है आपका, बोंगी है ये। अगर वो पहले से हिदायत पे है तो ये देखो, कुरान का तो मसला ही ये है ना कि उसको अपनी बात ही रखने नहीं आता। जो असल खुदा होगा वो इतना तो, यानी क्या कहते हैं उसको, गया गुजरा तो नहीं होगा ना कि उसको अपनी बात ही रखने ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखिए देखिए, कि ये कितनी बड़ी बोंगी है। जैसे आपने ये एक अच्छा एग्जांपल दिया, हम इसको गुमराही पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई अल्लाह सिर्फ उसी को गुमराह करता है जो फासिक होते हैं। अरे भाई, जब ऑलरेडी वो फासिक है तो ऑलरेडी गुमराह है, अब अल्लाह जो और क्या गुमराह करेगा उसको? बिल्कुल ऐसे ही। असल में मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि मतलब मैं जो है ना पहले जो है ना एक्स मुस्लिम नहीं था।
यानी एक्स कि मुस्लिम? ये तो कि मैं नहीं था ना, यानी 3-4 दिन ही ओके, हुए हैं, मतलब मैंने आपका चैनल सुनना शुरू किया। लेकिन ओके। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी थी। हुँ, तो वो जब बहुत सारी कन्फ्यूजन आई, फिर तकरीबन मैंने जो है ना वो आपकी कोई 8-8 घंटे की, जो स्ट्रीम्स काफ़ी लंबी होती हैं आपकी, हुँ, तो जो है वो फिर मैंने उसमें देखना शुरू किया, आपके सारा कुछ है तो इंसान थोड़ा-सा ज़रा डरता भी होता है, ज़रा सुनता है यार वो अकेला ही है। हुँ, लेकिन वो सही। जब मैंने आपको सुनना शुरू किया, पता चला कि नहीं यार अकेला तो नहीं हूँ। क्या तो बात है! बहुत सारे क्या लोग बात है! ऐसे हैं कि यानी कि वो उसके साथ जो है ना वो इस कॉज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यानी फिर ये आप सारी सिर्फ़ चीज़ें 8 4-5 दिन से देख रहे हो और कंटीन्यूअसली आप 8-8 9-9 घंटा वीडियो पूरा देख रहे हैं चैनल पे हमारे। जी, जी, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि अरे होता ये है ना बाप कि रे आपके बाप! हाँ, दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, तो अब हुँ, कहीं से आपको आंसर तो मिलते नहीं हैं उनके। हुँ, तो जब आंसर नहीं मिलते, सारा कुछ होता है, तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में ठहर से जाते हैं कि अच्छा यार इनका क्या इश्यू है? फिर स्पेशली आपको ये लगता है शायद कि शायद आप अकेले ये सारा चीज़ें सोच रहे हैं। हुँ, लेकिन जब सही। वक़्त गुज़रता है तो जब मैंने आपको देखना शुरू किया तो मुझे पता चला नहीं यार मैं अकेला तो नहीं देख रहा ये। इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं जो कितना ये फ़ॉलो मतलब यही करते थे सारे आप जो इस्लाम को? पहले जब करते थे? मैंने आपको बताया ना कि ज़ाहिर है कि जो मेरे क्वेश्चन है सारा कुछ ऐसे आप देख सकते हैं कि आई वाज़ द स्टांस सपोर्टर ऑफ इस्लाम ना, तो क्या थे? इससे स्टा स्टॉन्स क्या स्टांस थे? सपोर्टर अच्छा ज़ाहिर है सपोर्टर कि मतलब पक्के टक्के मोमिन थे आप। जी, जी, ज़ाहिर है हमारे घर में चूँकि माहौल भी ऐसा ही है, हुँ, मतलब पेरेंट्स की तरफ से जो ग्रूमिंग थी उसमें ये था कि यार कि आपने सुबह उठ के नमाज़ भी पढ़नी है, सारा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद जो हुँ, है जब रोज़े हैं तो वो आपने सारे रखने हैं, तो चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन ज़ाहिर है क्वेश्चनिंग आपके ज़हन में आती थी कि यार ये क्या एक इम्बैलेंस है कि हमारे यहाँ जो है वो 15 घंटे का रोज़ा है, वो नॉर्वे वाले 22 घंटे का रख रहे हैं, ठीक है। ये इतना हुँ। इनजस्टिस किस किस्म का है, क्यों ऐसा है, ठीक है। और वो तो रसूलुल्लाह को मालूम भी नहीं था ना कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहाँ पे जो है वो 6-6 महीना जो है वो दिन ही नहीं होता, रात रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़हन में होती हैं इंसान के कि इंसान सोच रहा होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, फलाँ चीज़ ऐसी क्यों है, ठीक है। तो वो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो एक वक़्त ऐसा आता है कि मतलब आप बिल्कुल बग हो जाते हैं। आप कहते हैं यार तो नहीं ये जो मतलब आज के टॉपिक पे जब आप स्टॉन्च मुस्लिम थे जैसे कि आपने बताया, कभी इस तरीके की बातें आपके सामने आई थी कि रसूलुल्लाह ये थूक देते थे, कुल्ली कर देते थे और ये सहाबा जो है उनके थूक को मल लेते थे। कभी कभी ये इस तरीके की बातें सुने थे, हदीसें सुने थे आपने? जी, जी, बिल्कुल ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हम सुनते थे, लेकिन वो होता ये है कि इंसान उस टाइम उस चीज़ में इतना ज़्यादा डूबा होता है कि वो कहता है बस ठीक है, कि ये हुँ, सारी चीज़ें होती हैं ना, ज़ाहिर है कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं तो उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसमें कौन-सी ऐसी बात है। हुँ। लेकिन ये चीज़ें हम उस टाइम नहीं सोचते लेकिन थे, लेकिन अगर अगर आप देखिए थोड़े देर के लिए मान भी ले कि चलो कोई मौजिज़ा था, उनकी थूक में शिफ़ा था, फिर भी आप पीना पसंद करेंगे? नहीं डेफ़िनेटली ऐसा नहीं हो सकता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें तो अच्छा मतलब हमारे लिए तो वो नहीं होती, लेकिन मैं एक आम मुसलमानों की बात भी करता हूँ कि चूँकि उसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं, वो समझते हैं कि नहीं ख़ैर है, कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, वही लेकिन अब ज्यों-ज्यों आप पढ़ते जाते हैं, चाहते हैं, तो आपको समझ आती है नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। फिर मैं अक्सर सोचता था कि यार ये सारे मोज़े जो हैं वो हमसे पहले ही होते रहे, हमारे साथ भी तो हाँ, कोई अब होना क्यों नहीं चाहिए था कि होता? हमें हाँ, अब सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, कभी हम भी कुछ चीज़ देख हुँ। लेंगे, यार ये चीज़ हो रही है। अभी जिब्राइल और अल्लाह जो है ना वो डोरमेंट मोड पे है। डोरमेंट ही कहते हैं ना दोस्तों, डोरमेंट मोड पे है वो। वो अभी कुछ नहीं कर सकते। अब वो सीधा कयामत के दिन एक्टिव होने वाले हैं वो। अच्छा आपने कहा साहिल भाई फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन कुरान तो साफ-साफ मना कर रहा है कि कोई मुद्दा दिया ही हाँ, नहीं है। अरे मैं कहता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए ले भी लो यार, तो भी दिल करेगा कोई ऐसा थूक के तुमको दे तो तुमको वो क्या कहते हैं वो उल्टी जैसा नहीं फील होगा? आँखों के सामने तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर दिख गया तो उधर ज़िंदगी में खाना नहीं खाए बंदा। हाँ। अहमद साहब 5 मेजर आपके रीज़न बताइए इस्लाम सही नहीं आपको लगा, उसके बाद फिर मैं चाह रहा था कि कोई मोमिन से पहले बात कर ले, लेकिन कंटीन्यूअस 4 कॉलर जो है वो सारे के सारे एक्स मुस्लिम ही आए। तो आप 5 जल्दी से जो है वो मेजर चीज़ें बताइए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं जो है ना वो एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ जो होती है उसका जो कॉज़ होता है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, यानी कि मतलब मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ें इस तरीके से मैजिक नहीं हो सकती। लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे जा-बजा नज़र आता है जी कि क्या नाम है, जो साँप है वो असा बन जाता है, फलाँ चीज़ ये हो जाती है, फलाँ चीज़ ये हो जाती है। ज़रा एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को बिलीव करना कि
चीजें कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो सीवियर कंट्राडिक्शन है जो है ना साइंस के साथ इन चीजों की। फिर दूसरी चीज ये होती है कि जाहिर है कि जो लिखने वाला है वो कुछ ऐसी बातें करे कि हम उसको पढ़ने के बाद कहें कि वाकई ये जो बात है ये आज से जो 1400 साल पहले की गई है, ठीक है ना। तो ड्रॉप हो गया भाई। ड्रॉप हो गए भाई। हाँ हाँ अच्छा भाई ड्रॉप हो गए हैं, कुछ इंटरनेट का मसला आ गया। लेकिन आप देखिए कि लोग जो है वो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। और जब वो इस तरीके की बातें सुनते हैं तो कई सारे लोगों का दिमाग जो है वो चलने लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं वो आम मोमिनों को समझ में नहीं आते, तो कहते हैं यार नहीं समझ में आ रहा ना, सही होगा। लेकिन कुछ जो आसान टॉपिक इस तरीके से होते हैं ये दिमाग में बिल्कुल हिट करता है कि भाई अरे हाँ यार, इस एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं था कभी, तो आसानी हो जाती। साहिल साहब नीचे जी। आपका कातिल आया भाई। अरे वो पुराना डंगर है, उसको बाद में लेंगे। कोई हमको इस टॉपिक पे बात करने वाला चाहिए आज। जाकिर कहाँ हुसैन को गए ले सारे जो हक है के नारे लगाने वाले, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक वाले कहाँ गए यार? आओ जरा। जाकिर अपने हुसैन साहब है, स्टेजों दुबई पे के अंदर बैठ चले आए। कर तुम इस तरीके के नारे लगाते हो, कभी सामना भी तो करो, बात भी तो करो। जी अमित साहब। जाकिर साहब डिबंक करने आए हैं। कौन से? जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब, चलो इनको ले लेंगे। जी जाकिर हुसैन साहब, क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी जनाब, मोमिन है? ये क्या दिफा करेगा यार दिन का, क्या हो गया, चले गया? इतना हल्का मोमिन था। अरे यार तुम लोग वो ढंग का इंटरनेट तो ले लो भाई लोग, ये किस तरीके से आप दिफा करोगे? अरे उसका हेलो बोलना ही मेरे को लगा कि यार ये क्या दिफा करेगा, खाली चैट प्राइवेट चैट में इतना हल्ला मचा रहा था। क्या यार, चलो कुछ सुपर चैट लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। फिर विराज राणा साहब कह रहे हैं साहिल भाई राम जी का मंदिर बन गया है, जय श्री राम। जय श्री राम, कल हमने वो टॉपिक कवर किया है भाई, देख ले आप। ह्यूमैनिटी अबव ऑल कह रहे हैं छी सो डर्टी हाउ कैन एनीवन फॉलो दिस, यही तो सवाल है आज का। मेधा जी कह रही है द डैमेज हैज बीन डन और मोमी की दुकान बंद, कीप रॉकिंग। बाय द वे एनी बिग प्लान्स फॉर 2024 कॉज मोर यू आर पावरफुल इन द सिस्टम, मोर सक्सेस इन ब्रेकिंग बोन्स ऑफ बिगीज इन दिस कल्ट। कर रहे यार, अभी तो सबसे जो बड़ी चीज अभी ये है कि एआई के जरिए से हम अभी अपनी वीडियोस को अलग अलग लैंग्वेजेस में अपलोड करेंगे। कुछ शॉर्ट जो है वो ऑलरेडी इंग्लिश में डब हो चुके हैं, मतलब मेरी ही आवाज में। तो मैं क्या करूंगा कि अपने ही चैनल में प्लेलिस्ट बनाऊंगा इंग्लिश वीडियोस, मतलब वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से वीडियोस इन मराठी, वीडियोस इन गुजराती, वीडियोस इन पंजाबी, ये प्लेलिस्ट होंगे। और जो भी इंग्लिश वाले वीडियोस होंगे वो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे। यानी जितने लोग जो इंग्लिश समझते हैं, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है, इंटरनेशनल व्यूअर्स, उनके साथ आप इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाके आपने वहां के वीडियो उनके साथ शेयर करना है। और जो फिर जो मराठी में होगा तो वो मराठी वाले प्लेलिस्ट में आपने जाना है, और फिर अपने जितने भी मराठी भाई बंधु है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से जो तमिल में होगा, कन्नड़ में होगा, तेलुगु में होगा, वो उस तरीके से अलग अलग हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, ताकि इसको अभी और फैलाना है। जो लैंग्वेज बैरियर है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, उर्दू समझ में नहीं आती, गुजराती भी होगा, अभी एक बार वो सेट हो गया तो फिर उसमें 100 के ऊपर लैंग्वेजेस में हम एआई के जरिए से हम बना सकते हैं। पारसी में भी करेंगे, सारी मोस्टली सारी लैंग्वेजेस हम कवर करेंगे। तो एक एक करके हम जो है वो मैं प्लेलिस्ट बनाते जाऊंगा, और प्लेलिस्ट के जरिए से आप इजीली कौन सी लैंग्वेज वाला आपको वीडियो चाहिए वो आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। सुमिनेम कह रहे साहिल लॉट ऑफ एक्स मुस्लिम एंड इवन कट्टर आर कमिंग इन योर स्ट्रीम फ्रॉम हैदराबाद, इवन यू फील दैट? हाँ बिल्कुल सर, बहुत से लोग आ रहे हैं। लुकस जी कह रहे हैं साहिल तुमको माँ कसम है सच बताओ प्लीज, मोमिन खाने में थूकते हैं क्या? मैं लिव इन में रहा हूं और उसके घर पे खाना भी नहीं यार, आम मोमिन के लिए इस तरीके का हुक्म नहीं है। ये मैंने एक टॉपिक कवर भी किया था। अगर कोई करता है तो वो आम मोमिन के लिए इस तरीके का हुक्म हमको नहीं मिला कि आप लोग भी जो है थूको, जैसे रसूलुल्लाह थूकते थे। अक्षत कह रहे जब हर बात पर मुबारक लगाते हो तो दिन बन जाता है, क्या बात है। अब रात है लेकिन रात बननी चाहिए। सत्यन भाई कह रहे सही साहिल भाई, और एक सही बुखारी 3910 या अमित साहब निकाल लेंगे तो हम पढ़ लेंगे। ग्रेट इंडिक सिविलाइजेशन भाई कह रहे हैं साहिल भाई एक ईरान का एक्स मुस्लिम है जिसने राम मंदिर के सपोर्ट में
रेडिट पे लिखा था, विथ योर परमिशन कैन आई आस्क हिम टू कम ऑन योर चैनल फॉर एन एपिसोड ऑफ इस्लाम से इंसानियत। सर पहली फुर्सत में उनको बुलाइए, मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, तो हम उनके साथ जरूर करेंगे। सुमिन कह रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मोमिनास हु ड्रेस अप लाइक पेंगुइन्स, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन वॉश्ड वुमेन दे आर टू टॉर्चर देमसेल्फ। सर देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि किसी पे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई अगर अपनी मर्जी से पहनना चाहता है, जो कि किसी भी यानी जो सिक्योरिटी नॉर्म्स अगर ब्रेक नहीं हो रहे और पहनना चाहता है तो पहन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पहन भी रहा है वो उसको इस तरीके से बताया गया है कि ये सही है, और हमारा काम है बताने का कि भाई ये सही नहीं है, ये तुम पे जबरदस्ती का जुल्म है और इससे कोई तुमको अलग से कोई फायदा नहीं होने वाला। और मेन जो सबसे बड़ी चीज है कि वो पर्दे की आयत आई क्यों थी, वो बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा टेक है। चंदर राणा कह रहे साहिल भाई सुपर्ब, थैंक यू सो मच। और मॉकअप हर्ट कह रहे मैं अभी देखना स्टार्ट किया। एडम भाई किधर? एडम साहब आ जाएंगे जैसे ही थोड़े फ्री हो जाएंगे। संतोष कह रहे आई एम हिंदू बट आफ्टर लिसनिंग यू आई वांट टू बिकम एक्स मुस्लिम। आपका स्वैग ही अलग है भाई, थैंक यू सो मच भाई। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे व्हाट अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद साहब का एल मुबारक, इज देयर एनी सही हदीस ऑन दिस पार्ट? जय नहीं यार, इसमें कोई हदीस नहीं मिलती है, वरना हम बता दिए होते हैं। सुमिन कह रहे व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड आइडियोलॉजी इज दिस ऑब्सेस्ड विद स्पिट कुल्ला पिस फीसेस ऑफ द नबी सीम्स लाइक बीडीएसएम टू मी। और फकरुद्दीन कह रहे मेरा दीन लिंग मुबारक से योनी मुबारक तक। अल्लाह वाह। ओके, ये कौन सी हदीस है भाई जो हमारे सचिन भाई कह रहे थे? The first child was born in the Islamic land amongst the immigrant was Abdullah bin Az-Zubair. They brought him to the Prophet. The Prophet took a date and after chewing it, put its juice in his mouth. So the first thing that went into the child's stomach was the saliva of the Prophet. उसका वो अंदर का स्टमक तो एकदम जन्नती बन गया होगा भाई। रसूलुल्लाह का थूक उसके अंदर गया है, क्या बात है। थूक मुबारक, सॉरी, गुस्ताखी माफ। ओके, फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी है। फातिमा जी आपका इस्तकबाल। हाँ जी। मोमिना है फातिमा जी? आप हाँ मोमिना हूँ। आप लोग क्यों ऐसे बातें करते हैं हाँ वो मैं इस्लाम के बताऊंगा, बारे में? मैं आपको बताऊंगा फातिमा जी, गुस्ताखी हाँ माफ। आप नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? आयतुल कुर्सी आती है आपको फातिमा जी? क्यों, आपको क्यों प्रूफ करो? आप सुपरमैन हो क्या? सुपरमैन का बता के दिखाओ। आपने अपनी पिक्चर पे सुपरमैन डाल लिया। उससे आयतुल कुर्सी पढ़ने का क्या ये है, मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, आप भी क्या सुपरमैन है? नहीं मैं सुपरमैन नहीं हूँ, तो मैंने तो सिर्फ आपकी टी शर्ट पिक्चर पे पहनी हुई है। सुपरमैन है ना, उड़ के हाँ वो दिखाओ। टी शर्ट, अरे टी शर्ट है। हाँ तो टी शर्ट कार्टून सुपरमैन सवाल वाली है क्यों इसमें, है? क्योंकि मुझे वो पसंद है जी। हाँ तो उड़ के दिखाओ। उड़ के दिखाऊं? ठीक है, मैं उड़ रहा हूँ अभी, देखते हैं तुम्हें कैसे देखेंगे। ऐसा नहीं, बाहर जाके उड़ के दिखाओ आप। अरे बाहर से अभी उड़ के रिटर्न आया जी, हवा में उड़ को आया मैं। तुम नहीं देख पा रहे, तुम्हारे इस दुनियावी आंखों से तुम्हें नहीं देख सकते मुझे उड़ते हुए। क्यों, इनविजिबल है क्या? ये देखो हाँ ना जी, कितना जब उड़ रहे हैं साहिल भाई। उड़ता हूँ, जब इनविजिबल हो जाता हूँ। अब आगे ऐसी बढ़ते बातें फातिमा करके जी। आप लोग लोगों को। अच्छा तुम्हें जो है, तुम ना प्लेटफॉर्म मिला है फातिमा जी, तुम्हें हम ना गलत साबित कर दो, तुम्हें इस्लाम को सच्चा साबित कर दो, उसके लिए तुम ना प्लेटफॉर्म दिए जी। गुस्सा होने के बदले जो है अच्छी हाँ अच्छी तो बातें करते देखो, आप वो आपका प्लेटफॉर्म की फोटो पे आप मैं सुपरमैन हूँ बोल के बैठे, तो क्या सुपरमैन है? अच्छा चलो, ये मैं सुपरमैन वाली फोटो हटा देता हूँ। आपको सुपरमैन वाली फोटो से नहीं प्रॉब्लम तो है? सुपरमैन बन के बैठ के आप मैं सुपरमैन हूँ बोले तो कैसा हटा होता? दिया, बोला पिक्चर लगा लिए हटा तो। दिया फातिमा जी, हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हाँ हम आपकी इज्जत करते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हटा दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाएंगी आप? देखो अभी आपने, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, कितना प्यारा पढ़े जी तुम्हें फातिमा जी, बहुत अच्छा पढ़े तुम्हें। शैताना सब भाग जाएंगे तो देखोगे आपके तुम्हारे जैसे आसपास से। सुपरमैन की फोटो लगा लेके बैठे समझे क्या? नहीं नहीं, समझ गया तुम्हें कितना अच्छा पढ़े। तुम्हारे लिए अल्लाह भी जो है ऊपर से बरकता नाजिल करेगा, देखो। आप भी पढ़ो, आपके ऊपर भी नाजिल करता। अच्छा अच्छा फातिमा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि ये रसूलुल्लाह जो है वो किस तरीके से गंदगी मचाए हुए थे। ये खाने में थूक देते थे, और क्या कहते हैं उसको, रोटी बनाने के आटे में थूक देते थे, बच्चे के मुंह पे थूक देते थे,
वजू के पानी में थूक कर बोलते थे पी लो गटक लो। आप वहां पे जाके आए थे क्या? ये हदीसा में लिखा हुआ जी, अभी बताया ना जी तुमने, बुखारी की हदीस है, नहीं मानते कि हाँ तो बुखारी की हदीस? पैगंबर थे, रसूल अल्लाह थे। हाँ तो किए ना ऐसा गंदगी वाले काम, हाँ तो शिफा थी इसलिए किए होंगे। बिना गंदगी वाले काम किए शिफा नहीं हो सकती थी क्या जी? तो जब क्या था, क्या मौकूफ था कि क्या रोजाना थूकते थोड़ी पीते थे होंगे? एक ये बार देखिए प्याला ना भी जी, चिपका दिए थे थूक से। तो मैं वही कह रहा ना कि ये जो जब भी उन्हें वजू करते थे और जब भी उन्हें थूकते थे, वो सहाबा जो वो थूक चाट लेते थे, लगा लेते थे मुंह तो में कुल्ली उनको कर अच्छा तो दिखता था होगा। अच्छा फातिमा जी, ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह इस तरीके से थूक के तुम ना जो है वो पानी पिलाएंगे तो पी लेंगे कि तुम्हें भी? तो है नहीं ना, अब होते तो की बात है। हाँ होते तो पी लेते, नहीं पीते? हाँ तो सच्ची क्या सच्ची था, बता दो जब किसको मालूम वो क्या रीजन था। फातिमा जी, वो रीजन जी। कुछ भी था, मैं एक सिंपल सा हम्म, सवाल कर रहा हूँ, मैंने हम्म, प्रूफ आप लोगों को अभी बताया, मैंने हदीस में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूँ, आप एक मुसलमान है, आप हम्म। ऐसी शख्सियत को फॉलो कर रही है जो इस तरीके से गंदे गंदे काम कर रहे थे, आप अगर उस दौर में होती और आपको रसूलुल्लाह थूक के जो है प्याली में आपको दे देते पानी या रूह अफ़ज़ा, तो आप पी लेते थे उसको गट-गट करके? अब अभी मक्खी जाके टॉयलेट करी तो शहद रहता, खाते ना सब जने। वो शहद है जी, वो मक्खी है जी, हाँ तो तो मैं शहद ही था होगा जब थूके सो। तो अच्छा तो ये तुम्हें मक्खी पी के लेंगे, टॉयलेट में शहद हो सकता तो थूकने में शहद था जब तो आप पी लेंगे वो पानी पैगंबर अगर थे वो। रसूलुल्लाह, हाँ तो रसूलुल्लाह थूक के अब देंगे तो मक्खी करी से टॉयलेट शहद बोल के अरे खाते नहीं ठीक, खाते। फातिमा जी ठीक है, मैं मान ली आपकी बात, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह अगर थूक के आपको रूह अफ़ज़ा देते, आप पी लेते वो? हाँ शहद, शहद के जैसा काम कर रहा तो पी लेते थे। थूक के देते तो पी लेते थे? हाँ अच्छा, पेशाब मुबारक पैगंबर थे अगर आप, ना, क्या था कि शफा इसलिए करे थे वैसा। अच्छा, और उसी तरीके से रसूलुल्लाह जो है वो आपके जूस मुबारक में 2 कतरा पेशाब मुबारक मिला के देते थे, वो भी पी लेते थे आप? अब पेशाब का कहाँ है? अब भी बताता हूँ जी, 1 मिनट 2 मिनट। तुम्हें क्या सही तो है। भी बोलते जी हैदराबादियों वालों के जैसा। अभी तुम्हें वैसा बातें करेंगे तो हम ना भी करना पड़ता ना। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं जी, हमें हैदराबादी नहीं जी। मैं समझ गया जी, कहाँ से भी है तुम्हें क्या मसला उसमें। ये देखिए, मैं आपको मूत मुबारक का भी दिखा देता हूँ, सॉरी पेशाब मुबारक, हदीसा बता देता जी। ये देखिए, सही हदीस की है ये। अरे बिल्कुल सही हदीस बताएंगे जी। हाँ तो इसमें भी शफा थी होंगी। तो पी लेंगे आप? शिफा ही तो बराबर पियेंगे। पेशाब भी पी लेंगे रसूलुल्लाह अल्लाह का? का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म था, कुछ बात रही होंगी जब, इसलिए हम्म, वो रीजन था। तो पेशाब मुबारक भी पी लेंगे आप? क्या रीजन था कि जब का, वो भी है उसके अंदर पूरा रीजन भी है। शिफा है रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है, कयामत के दिन हम्म। आपको कब आप जो है जलेंगी नहीं और आपको पेट की कभी बीमारी नहीं होगी। तो अब नहीं है ना, क्या करेंगे, जब रहते तो अरे बच होते और जाते ये मिल चीजों जाएगा से। तो, होते और मिल जाएगा तो पिएंगे नहीं पिएंगे? है नहीं ना। होते तो पी लेंगे या नहीं पी लेंगे? अब क्यों घबरा रही है तो आप, बोलिए पी जो लूंगे मैं। जाके जो थे पी के चले गए ना वो लोग, हाँ, खुश नसीब है लोग। तुम खुश नसीब है तो तुमको भी उस तरीके की खुश नसीबी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर अब आए कोई रसूल ऐसा आके बोले तो क्या है कि आएंगे तो नहीं अभी, मगर हाँ मतलब खुश नसीबी वैसी चाहिए ना, पेशाब मुबारक पीने वाली आपको भी? हाँ तो मक्खी जानवरों का पी रही, उसके अंदर अच्छा मजे का है, बल्कि कितने चीजें ऐसे है। कहीं तो एक तुम्हें, कॉफी भी बनती उसके टॉयलेट हाँ की। वो कॉफी बनती, वो जिसको खाने का है वो खाते हैं, लेकिन मैं अगर पेशाब करके दे दूंगा तो आप नहीं पिएंगी ना, ये कह आप के कौन है? कि भाई आप सुपरमैन, टी शर्ट वाली पहन लिए तो क्या एग्जैक्टली, सुपरमैन हो जाती है? तो मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक आपको दिया जाए तो गट गट पी लेंगे तो ना आप? पैगंबर थे ना वो, नबी तो थे आप हमारे, रसूल अल्लाह थे। पिएंगे या नहीं पिएंगे आप वो बताओ? तो है ही नहीं ना, कैसा बोलेंगे, अब आ भी नहीं अरे सकते ना, होते तो आखिरी नबी पीते या थे। नहीं पीते? होते तो या पीते या आखिरी नहीं नबी पीते? नहीं तो ये सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों आखिरी नहीं नबी कर थे वो। सकते, क्यों अब नहीं कर सकते? प्रेजेंट आना पड़ता फिर दूसरे। अरे हम बोलते ना यार, मैं रसूलुल्लाह के जमाने में होता तो मैं इतना उनको मोहब्बत करता, उनकी सेवा करता, ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते मोमिन लोग?
ये उम्मे सलमा की जगह फातिमा जी को पिलाइए ना, यही हदीस हाँ। पढ़ दीजिए। हाँ नहीं, क्या? उनको मालूम है। नहीं, कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बोलते हैं ना कि हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो हम ऐसा ऐसा कर देते, रसूलुल्लाह के लिए अपनी जान निछावर कर देते और ऐसा तो बोल सकते हैं। ऐसा आदमी इमेजिन कर सकता है क्योंकि अच्छी चीज है वो, रसूलुल्लाह से आप उसको जोड़ रहे हो। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आप रसूलुल्लाह के जमाने में होती और रसूलुल्लाह आपको पेशाब मुबारक कुछ जो है कुछ वो, बीमारी वो कम हो रही थी होंगी जब वैसा था होगा। तो आप पी आप लेंगी। पढ़िए, वजह पढ़िए, पूरी हदीस पढ़िए आप। अच्छा, ये लिए मैं हदीस पढ़ लेता हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत छोटा छोटा लग रहा है, आप पढ़ना पड़ेगा, बड़ा कर देते हैं स्क्रीन आपके बहुत लिए। छोटा। ये लीजिए, बड़ा कर दिया आपके लिए। ये देखिए, 2 बटन दबाएंगे तो बड़ा हो जाता है ये लीजिए। उर्दू में पढ़िए। उर्दू में उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। इंग्लिश नहीं आती आपको? मुश्किल होती थोड़ा। अच्छा, मैं समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए, तबरानी एंड बैहकी नरेटेड विद एन ऑथेंटिक चेन ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम हुकैमा डॉटर ऑफ उमैमा फ्रॉम हर मदर। ठीक है, ये बैहकी और तबरानी में ये हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। और वो क्या कहती है? द प्रॉफिट में अल्लाह ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस हैड अ वुडन बाउल। रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का बर्तन था, ठीक है, प्याला था, इन विच ही यूज्ड टू यूरिनेट, उसमें वो पेशाब करते थे, विच वॉज प्लेस्ड अंडर हिज बेड, जो कि वो अपने पेशाब करके अपने खटिए के नीचे उसको रख देते थे। वन नाइट ही सर्च फॉर इट, एक रात उन्होंने वो प्याला ढूंढा, बट डिड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको मिला नहीं। एंड आस्क फॉर इट सेइंग, फिर पूछा, वेयर इज द बाउल, कहाँ गया वो प्याला? द मेंबर्स ऑफ द हाउस रिप्लाइड, जो घर वाले लोग थे उन्होंने कहा, बर्रा द स्लेव गर्ल ऑफ उम्मे सलमा की जो लौंडी थी बर्रा, ड्रैंक इट, पी लिया पेशाब मुबारक। हाँ तो ये बर्रा तो ने, बगैर पूछे पी लेना, उन्होंने पीने का हाँ तो हुक्म ही नहीं आगे, दिए। अरे आगे तो सुनो, अच्छा। रसूलुल्लाह क्या कहते हैं अपने पेशाब मुबारक के बारे में? रसूलुल्लाह कहते हैं, द प्रॉफिट रिप्लाइड, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर विद अ ग्रेट वॉल, उसने अपने आप को आग से बचा लिया। ऐसा? हाँ, अब उसको जो है वो जहन्नम नसीब नहीं होगी, उसने आग से अपने आप को बचा लिया मेरा पेशाब मुबारक पी के। आपको भी आग से बचने के लिए रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक दिया जाएगा, या आप नहीं मैं होती हूँ उधर, ना 1400 साल पहले। होते तो पीते या नहीं पीते? अब होते देखिए, तो अभी आप, फातिमा जी, मसला ये है ना, क्यों अभी सब लोगों को नहीं, समझ में इसमें आ रहा। हुकुम कहाँ यार है? सुनो तो, इसमें नहीं, मैंने हुक्म की अच्छा बात नहीं की समझिए है। आप, इसमें हुकुम कहाँ है? पीने का हुकुम कहाँ दिए? मैंने उन्होंने तो हुक्म की पहले बात, से उठा के पी ली वहां अरे से। फातिमा जी, मैं हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो है ये हाँ। फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी सोचिए कि अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे, हुक्म नहीं है, 1 करोड़ रुपया दे रहा है, तो आप लेंगी या नहीं लेंगी? नहीं लेकिन इसमें हुक्म नहीं है मैं रसूलुल्लाह का हुक्म की, पीना, बोल के। फातिमा जी, मैं हुक्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं फायदे की बात कर रहा। अगर रसूलुल्लाह जो है उनके जरिए से आपको कोई बड़ा फायदा होता है, जहन्नम से बच जाती है आप, तो आप वो काम करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं उस वक्त होते तो जांच पड़ताल करते, आखिर ये ऐसा डायरेक्ट नीचे से उठा के पी लेना, ये तो जहालत है। नहीं, जहालत का वो पिया ना उसने, वो ठीक है, वो जहालत है या कुछ भी है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसका फायदा बताया नहीं बताया कि मेरा पेशाब पीने से वो अब जहन्नम की आग में नहीं जाएगी? फायदा है ना इसमें। आपको ये फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको, नहीं मुझे ऐसा ऐसा लग रहा बगैर है, बोले सुनो सुनो हम फातिमा तो जी, अल्लाह के रसूल का हुकुम को फॉलो करते, मर्जी हाँ से लेकिन अपना आप ऐसा रसूलुल्लाह नहीं ने, करते। फातिमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये गंदगी फील हो रही है। नहीं नहीं हुक्म नहीं है ये हदीस में कि ऐसा अल्लाह लग के रहा है कि रसूल ऐसा आपको पहले भी, फरमाए नहीं कि तुम इसको पियो, तो उन्हें अपनी मर्जी से उठा के लेके जाके पीना। हाँ बाबा, उन्हें अपनी मर्जी से पी, लेकिन रसूलुल्लाह ने फायदा बताया ना उसके पीने का। जान दो उल्टियां हो जाती बोल के ऐसा बोल दिए होंगे। क्या? मतलब उल्टी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया रसूलुल्लाह ने। नहीं ऐसा बगैर बोले पी ली तो बेचारी जान दो बोल के ऐसा बोल दिए तो वो शायद। तो झूठ हुआ ना, लेकिन आप उल्टी से रसूलुल्लाह बचाने को के लिए। समझाने के लिए बोल दिए होंगे ऐसा, अरे क्योंकि फातिमा उसमें जी, हुक्म तो नहीं है। अरे रुको आप रुको रुको, फातिमा जी, एक मिनट अभी देखने, जी। फातिमा जी, देखो हाँ। आप बोल रहे हो और मैं समझ सकता हूं कि आपकी फीलिंग अभी ये है कि आपको, अगर आपने गलती से इस तरीके से पी लिया, चलो नहीं मालूम था पी लिया, मतलब आप समझो कि पानी पूरी खाने गई, ठीक है, अब वो आपने पानी पूरी खा लिया, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था
वो पानीपुरी वाले भैया की कि किस तरीके से वो पानीपुरी बनाता है। तो क्या करता है कि वो लुंगी पहना हुआ है और वो लुंगी में वो क्या कर रहा है, एक हाथ से जो है वो पिछवाड़ी में खुजली कर रहा है वो, ठीक है? एक हाथ से पिछवाड़ी में कभी खुजली कर रहा है, कभी अगवाड़ी में कर रहा है और उसके बाद जो है वही हाथ वो पानी के अंदर डाला उसने, मसाले वाले पानी के अंदर, और वो लाके आपको पिला दिया, लेकिन आपने वो देखा नहीं था। लेकिन अब आपको वीडियो दिखाई गई कि आपके पीने से पहले वो अपने हाथ से जो है ना पिछवाड़ी में उंगली कर रहा था, खुजा रहा था वो। अब बताओ कि आपको उल्टी आएगी कि नहीं आएगी? ये तो गलत चीज है ना भाई, आप गलत मिसाल हाँ, क्यों तो ये दे रहे हैं? क्यों गलत मिसाल? बाकायदा वीडियोस मौजूद कौन है खाते पानीपुरी वाले बोलिए आप, भैया की। पानी पूरी वाला ऐसा करा तो कौन खाते? एग्जैक्टली तो आपको वो गंदगी लगेगी ना, आपको उल्टी जैसा होगा, है ना? हाँ हाँ। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये लग रहा है अभी कि रसूलुल्लाह की ये बात सुन के आपको भी, और चूंकि मैं आपको वो सिचुएशन में डाल रहा हूं कि आप होती तो आप क्या करती, तो आपको भी उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है और इसी नहीं वजह से नहीं, आप ये मैं ऐसा कोई भी बगैर अपनी मर्जी के ऐसा कोई काम हम नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गायब हो गया बेड के नीचे से बोल के बता रहे ना यहाँ पे। तो ये तो वो अपनी मर्जी से करी, तो उन्होंने ऐसा समझाने को ऐसा बोल दिए होंगे बोल अच्छा, रहे। मैं चलो चलो मैं थोड़ा जो है ना आपको थोड़ा पहले से लेके चलता हूं ताकि आपको रसूलुल्लाह की गंदी आदतों के बारे में और समझ में आए। मुझे ये बताओ फातिमा जी कि क्या ये सही तरीका है कि आप पेशाब जो है वो टॉयलेट में जाके करने के बजाय आप पेशाब जो है वो बर्तन में करके अपने सोने की जगह के नीचे रखे? फातिमा जी, हेलो। क्या ये अच्छा तरीका है कि आप पेशाब जो है वो बाहर जाके करने के बजाय आप उसको प्याले में करके अपने बेड के नीचे रखे? क्या ये अच्छा तरीका है? हाँ, ये तो साफ सुथरा तरीका है? जब बाथरूम की सहूलत नहीं थी, रात में बहुत दूर जाना पड़ता था शायद, तो टॉयलेट वैसा जाने के लिए, नीचे रख लेते थे। अरे टॉयलेट जाने के लिए कौन सा दूर जाना है? तो नहीं होते थे ना बाथरूम जब। अरे भाई वो तो हगनपुर के लिए समझ में आता है कि आपको जो है किधर मैदान विदान में जाना होगा, क्या टॉयलेट तो की भी बार उनके बार पास आता था, सहूलत नहीं उनका थी? उम्र हो गई थी ना, तो बार बार आता, कहाँ उतनी बीमारी हो दूर गई थी जाना बोल के रसूलुल्लाह को। नीचे, ना नीचे रख लेते थे सहूलत के तो लिए। इतना बड़ा कायनात ऐसा का अपने पास मालिक, भी अपने फैमिली में दादा फातिमा जी, नाना नहीं करते, नहीं सुनो, वो तो दादा नाना जो है उनको बीमारी होती है और उसका जो तो है रख लेते ना हमारे पास, बाजू। सुनो तो सही, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके। पहली बात तो दादा नाना अगर बीमार होते हैं तो उनको अगर टॉयलेट वो बिल्कुल नहीं जा सकते, तो बहुत सारे ऑप्शंस दुनिया वालों ने अभी बनाया है, साइंस की वजह से तरक्की हुई है। हम उनको जो है वो कैथेटर लगा सकते हैं ताकि प्रॉपरली जो है बिना गंदगी के वो पेशाब एक जगह पे कलेक्ट हो और उसको जाके वो क्लीनिंग विनिंग कर सकते। रसूलुल्लाह जो है, आप सोचो फातिमा जी कि इतने बड़े कायनात का मालिक और जिसके लिए जो है वो सबसे महबूब बंदा है उस खुदा का, क्या रसूलुल्लाह को एक बाथरूम बनाने का एक मौजज़ा भी नहीं दे सकता था कि भाई बाथरूम बना लो एक घर पे? दिमाग से सोचो थोड़ा। बाथरूम बड़े बड़े घरों में तो होते थे ना पहले भी, छोटा तो घर में अगर नहीं रखते थे। अगर घर में हिजरा होते के थे उनके, हिजरे, एक एक रूम के हिजरे बनाते थे वो। एग्जैक्टली तो अगर बाथरूम बाजू में था एटलीस्ट पेशाब करने का, तो उनको बाहर जाके करना चाहिए था। हाँ, लेकिन किसी की कमजोरी में ऐसा फॉल्ट निकालना ये भी अच्छा नहीं है ना। कमजोरी वहां साबित ही नहीं हो रही ना कि रसूलुल्लाह कमजोर थे तो तभी जब ये आप इस उनके तरीके की मतलब हरकत कर रहे थे। उन्होंने अपनी सहूलत के लिए रख लिए थे, जाने के लिए गंदगी है ना तकलीफ होती ये। थी, आप लोग उसका मजाक उड़ाओ, ये भी तो सही नहीं अरे है ना। अरे ये गंदगी है इस तरीके से पेशाब को रखना। हाँ, लेकिन उस वक्त वैसा दूर दूर जाना पड़ता था तो रख लेते थे। अभी आपने बोला कि उनके बड़े बड़े उसमें रहते थे टॉयलेट, और अगर नहीं, नहीं बड़े थे तो बड़े क्या? जैसा किले टाइप है वो है, उसमें रहते थे। तो दूर अल्लाह दूर उनके के लिए इतना घर भी जो नहीं है कर सो एक सकता एक था? हिजड़े के हुआ देखो करते थे जब। फातिमा जी, क्या अल्लाह ने उनके लिए बुराक भेजा या नहीं भेजा? क्या नहीं भेजे? बुराक भेजे थे ना बुरा। दुनिया से, बुराक भेजे थे ना, हाँ है ना? अगर है। बुराक भेजने वाला मौजिजा अल्लाह कर सकता है रसूलुल्लाह के लिए, तो एक टॉयलेट बना के नहीं दे सकता था अल्लाह? एकदम सोचो। ऐसा। साहिल साहब, यहाँ 10-15 सेकंड ये वाला वीडियो चलाना जरूरी है। हाँ 63 साल में नबी जब 18 साल के थे तो अरे क्यों? हाँ, ये भी देखो, ये भी देखो, चलो ये मौलवी क्या कह रहे हैं कि नबी जो है वो 63 साल में 18 साल के जैसे थे। ये देखो, उसका रंग जो है ना वो फीकापन सा होता है, चमक दमक खत्म हो जाती है,
झुर्रियां जाहिर होती हैं, पेच बढ़ जाते हैं, लेकिन फरमाते हैं हुजूर का चेहरा 63 साल की उम्र में भी 18 साल की तरह रहा। अजीब बात बोलते हैं। रोक दो। अब आपके मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि वो 63 साल में भी जो है वो 18 साल की तरह थे। ये तो तारीफ में बोल दे रही ना। मतलब झूठ बोल, मतलब तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं क्या फातिमा जी? नहीं नहीं, ये तारीफ कर दे रहे हैं। अब जैसा आप भी है, मतलब ये आप झूठ बोल रहे सुपरमैन हैं है ही ना? नहीं, सुपरमैन की फोटो लगा लिए ना। तो मैंने तो कहा ना मैं सुपरमैन नहीं हूँ। अरे दवा हाँ, थोड़ी है ऐसी चुनो फातिमा हुजूर जी, तारीफ साहिल ना साहब करे, वो दूसरे लोग कर रहे ना। फातिमा हाँ, लेकिन जी, ये साहिल झूठ साहब बात का है ना। दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। हाँ साहिल साहब का अरे दावा नहीं है कि वो सुपरमैन है। फातिमा जी, जी। क्या तारीफ में आप झूठ बोल सकते हैं? हर माँ को अपना बेटा देखो तो कितना प्यारा दिखता, उन्हें हाँ, रहता प्यारा मेरा दिखता, लाल लेकिन पुकारते तारीफ माँ, में नहीं झूठ। बोलते। अरे बाबा, तारीफ में झूठ बोल माँ को सकते ये हैं नहीं क्या? बोल सकते तुम अपने बेटे की तारीफ में ऐसा कहीं को बोले बोल के, कोई माँ झूठ को अगर जाके माँ मार दे। बोलेगी, फातिमा जी अगर झूठ बोलेगी माँ तो जरूर उसको बोला जाएगा कि आप झूठ बोल रही है, तारीफ में आप गुलू कर रही है, आप एग्जैजरेट कर रही है। वो छोड़ दीजिए, मुझे ये ये तो बताइए। तारीफ अच्छा में बोले गया लफ्ज अच्छा से। फातिमा जी, नहीं, तारीफ में आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे फिर से मैं उसी बात पे आता हूं कि सबसे पहली चीज तो आपके अल्लाह जब बुराक में रसूलुल्लाह को ऊपर लेके जा सकते हैं, फरिश्तों को नीचे भेज सकते हैं उनकी मदद के लिए। अपना क्या नाम है उसका, इब्राहिम को आग में डाला गया तो आग को ठंडा कर सकते हैं। तो वो अल्लाह अपने नबी के लिए एक बाथरूम की सुविधा नहीं कर सकते थे? वो तो मौजूजा है ना, बड़े बड़े जगह पे हाँ, दिखाए थे। वही बोल रहा हूँ, अब तो ये एक छोटा बाथरूम में भी मौजूदा नहीं है? मौजूजा दिखाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए ना, जिसके लिए यार मैं अगर किसी को चाहता हूं दिल से तो मैं उसके लिए तो सब कुछ कर दूं। अगर मेरे को, मैं देखूंगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बेचारी, उसको 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा है हगनपुर के लिए, मुतनपुर के लिए, और मेरे बस में है, मैं इतना अमीर हूं, तो मैं तो उसके घर पे जो है वो आलीशान टॉयलेट बना के दे दूंगा कि प्यारी 1 किलोमीटर आपने नहीं जाना है, आपके लिए देखिए मैंने मार्बल्स मंगाए इटली से, और आपके लिए देखिए कि क्या मस्त आपके लिए बाथरूम बनाया है, बैठिए उधर और सुकून से टट्टी करिए। तो हाँ, तो रसूलुल्लाह, क्योंकि ये तो रोज का, दूसरी भी देखो चीजों में सहूलत नहीं अता फरमाए थे ना अल्लाह ताला। ऊंटों वही पे पूछ रहा हूँ। सफर करते थे, क्यों वो नहीं? करते थे, तकलीफ में गुजारे ना रेगिस्तान में। तो मैं वही पूछ, अच्छा चलो, अगर तकलीफ में रसूलुल्लाह गुजार रहे थे तो 11 शादियां करने की क्या जरूरत थी? अब बात गंदगी से जाते जाते शादियों में करने चले गए आप। क्योंकि आप कह रही है कि तकलीफ में वो जिंदगी गुजारे, पैसे नहीं थे उनके हाँ। पास बाथरूम बनाने के। नहीं नहीं, उस वक्त की, जैसा कि अब कार है, प्लेन है, जब कहाँ थे, ऊंट थे, घोड़े थे, अरे उसी पे हम सफर कौन सा करते कार थे। प्लेन की मांग कर रहे हैं, हम तो एक चुपचाप बाथरूम की मांग कर रहे हैं। और अगर उतने ही तकलीफ में थे रसूलुल्लाह फातिमा जी, तो 11-11 शादियां कर को फिर साथ में लौंडिया रखने का क्या सेंस बनता? खाने पीने के वांदे पत्थरा बांध रहे, क्यों फिर शादी क्यों करना थी इतनी सारी 11-11? तो हुक्म हुक्म भी था ना, इसलिए किए। वही बोल रहा हूं ना, ये तो गलत तरीका है ना, आप गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। आप अगर गरीबी में हो तो आप जो है वो एक शादी में आपको बस करना चाहिए था। दूसरे लोगों को बोलते कि यार आप जो है वो इनसे शादी करो, बेवाओं से शादी करो और विधवाओं से शादी करो, तलाकशुदा से शादी करो। ये रसूलुल्लाह खुद तकलीफ में थे, बाथरूम के वांदे थे उनके, अगर तो 11-11 शादियां करने की जरूरत क्या थी? हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद करे ना। एग्जैक्टली आप खुद सोचो कि हजरत खदीजा जब तक थी, हजरत खदीजा जो है वो बिजनेस वूमेन थी, हाँ है ना, रसूलुल्लाह उनके वहां पे नौकरी करते थे। तो जब जी। तक, हाँ, जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अब तो जैसे ही बच्चों हजरत में खदीजा का बच्चे इंतकाल हैं हुआ, संभालने के लिए, बल्कि हजरत सौदा को किए थे ना। हाँ, तो एक अगर संभालने का ही मामला था तो सौदा से कर लेते, काफी हो जाता। तो सौदा कुछ दिन मतलब कुछ साल रहे, जब वो ज़ईफ हुए तो नहीं हो सका, तो फिर हजरत आयशा से हुई। नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जब रसूलुल्लाह, खदीजा जी का इंतकाल हो गया था, तो खौला बिनते हाकिम रसूलुल्लाह के पास आई
और उनसे फरमाया कि आप शादी कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा किससे करूं? तो हजरत खौला बिनते हाकिम ने फरमाया कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप किसी शादीशुदा से करना चाहते हैं तो सौदा मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी। और हाँ अगर आप कंवारी से करना चाहते हैं तो आपके भाई की बेटी यानी अबू बकर की बेटी हजरत आयशा मौजूद है। दोनों ऑप्शन दिया रसूलुल्लाह को। रसूलुल्लाह ने क्या किया? कहा कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, सौदा से भी करूंगा, हजरत आयशा से भी करूंगा। सौदा से जो अपने बच्चे संभलवाऊंगा, ये मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ी थी। सौदा से अपने बच्चे जो है वो संभलवाऊंगा और हजरत आयशा के साथ डिंगी डिंगी करूंगा क्योंकि वो वर्जिन थी। आप सोचो कि दोनों के पास रिश्ता लेके जाओ, ये क्या मेंटालिटी है भाई? एक से करो, या तो हजरत आयशा से करो या तो सौदा से करो। और आपके पास खाने पीने के वांदे हैं तो उसके बाद बैक टू बैक आप जो है वो शादियां करते जा रहे। फिर ये भी हाँ कह तो रहे आप कह रहे कि तकलीफ में कर थे। लिए होंगे जब वो दौर के हिसाब से, अब उनकी क्यों मर्जी है, करना? क्या बोल सकते लेकिन हैं अपन। यही चीज आपको सोचना है। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि आपका दिमाग चले। आप कितना पढ़ी लिखी है? एमए हूं मैं। MA? ओ माय गुडनेस! फातिमा जी MA है, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने। फातिमा जी, आपके मास्टर करने का वास्ता देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाओ फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया फातिमा जी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अच्छा चलो, बेवकूफ क्या बनाया गया? अल्लाह का कलाम कुरान है जो अच्छा हुक्म ये आया बताओ, था, करे पैगंबर थे। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, क्या वो जो असल खुदा है वो एक 55 साल के बूढ़े की शादी 9 साल की बच्ची से कराएगा? जो असल खुदा जो भी होगा दुनिया का, इस कायनात का। अब आप पूरे शादियों की पूरी लाइन के ऊपर आ गए, जबकि दौर में थे नहीं, अपन वो चीजें समझ नहीं सकते। नहीं, आप MA है ना, आप गौर फिक्र करो इस बात पे, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ। क्या जो असल खुदा होगा वो एक 55 साल के इंसान की शादी एक 9 साल की बच्ची, कम सिन सी बच्ची, कुछ पता नहीं है उसको क्या हो रहा है उसके साथ, अभी तो वो ये बड़ी भी नहीं हुई ये है। इशू कुछ दिन पहले रेज हुआ था ना, तो इसके अंदर कई बड़े बड़े आलिमा अपने नजरिया पेश किए ना। आप क्या सोचती है बीइंग एन MA? आप क्या सोचती है वो बताइए। अब उतना तो ज्यादा हदीस के बारे में जानकारी तो है नहीं, नहीं, आपको ये लेकिन जो जानकारी है मुफ्तियां जो फातिमा जी, नजरिया दिए थे वो फातिमा जी, सुने हम लोग। फातिमा जी, हम्म, आपको क्या ये जानकारी है कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे और हजरत आयशा 9 साल की थी? इसके अंदर देखिए अपने ये जानकारी है क्या नहीं है? नहीं, सब अलग अलग देते इसके अंदर। कोई नहीं इसको 19 साल भी बोले हैं। नहीं 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 नहीं, वो डंगर लोग अभी के हैं जो 19 साल कहते ये हैं। अपने आपके वहां से कनाडा से कोई देते, देखिए क्या नाम है उनका, फातिमा जी, वो गामदी साहब। गामिदी साहब जो है वो मेकअप 19 आर्टिस्ट है साल काम बताए पे। वो। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कोई जो है वो प्रूफ नहीं दिया उसका, ठीक है। और खुद हजरत आयशा की हदीस है, और सिर्फ एक हदीस नहीं है, कई सारी हदीस है। बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, और आपको नसई में और बाकी कई सारी कुतुब में आपको हदीसें मिल जाएंगी जहां पे ये बिल्कुल खुद हजरत आयशा ने कहा है कि मैं 9 साल की थी, 6 साल की थी जब निकाह हुआ। हदीसों में एज है मेंशन है। हाँ बिल्कुल, लो, मैं अभी यही सही चाहता हूं मैं कि हदीस, आप, सही हदीस। मैं बिल्कुल, मैं अभी आपके सामने लाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप गौर फिक्र खुद करो, मौलवियों की चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि मौलवी लोगों ने हाँ, आप लोगों का बेड़ा गर्क अच्छा करके अच्छा, रखा है। ये लो। अच्छा ठीक है, अच्छी हाँ, बात है। लेकिन आपके पास अभी शायद आप आज आपका लाइव टेलीकास्ट चल रहा अभी, लेकिन मुझे कुछ काम है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। अरे अभी ये हदीस नहीं देखेंगे हजरत आयशा वाली? नहीं, आप उसके साथ कुछ और भी निकलती ना, फिर आप ये रखिए मेरे लिए। हाँ, फातिमा अरे है वो भी मेरा फातिमा नाम, दीदी मैं जानकारी रुको आप, आपसे ना, ये फिर तो से ज्वाइन करूंगी। फातिमा दीदी क्या तो भी हो गया दीदी, रुको यारो, 2 मिनट तो भी रुक लो, हदीसें तो नहीं भी यार, देखते जाते हैं। काम है यार थोड़ा, अच्छा बात चलो, थोड़ी ऐसा कोई कर नहीं ले कोई रहे, नहीं, जाने दो। हिस्सा तो काम भी है, देख लेते बच्ची को जाते हैं। प्रोजेक्ट करने का है, कल सबमिट करना अच्छा चलो, है। बच्ची फिर बच्ची से, बच्ची बच्ची सुनो फातिमा जी, बच्ची है ना आपकी? कितने साल की हाँ मेरी बच्ची है बेटी आपकी? है। कितने साल की है? 20 years। और ये सोचो, 20 साल की है, आपके लिए वो अभी भी बच्ची है,
और वो प्रोजेक्ट उसका करने के लिए आप उसकी हेल्प कर रही है। आप सोचो कि एक ही बच्ची है आपकी? हाँ। अच्छा, आप सोचो ये जो 20 साल की आपकी बच्ची है, ये जब 9 साल की थी तो कितनी थी? 9 साल की थी। हाँ, जब 9 साल की थी तो कितनी थी वो? छोटी थी ना बहुत? हाँ। अगर आपके आसपास के मस्जिद के बूढ़े इमाम 55 साल के उसके लिए रिश्ता भेज देते आपकी बच्ची के लिए, और वो इमाम साहब जो है वो बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं उसको, नेक इंसान है, ठीक है, वो अगर रिश्ता आपको भेज देते आपकी बच्ची के लिए कि फातिमा जी आपकी बच्ची जो है वो 9 साल की हो गई है और इस्लाम की रूह से मैं 55 साल का हूं, तो इस्लाम की रूह से मुझे इजाजत है कि मैं आपकी बच्ची के साथ शादी कर सकता हूं, क्या आप अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में देंगी? मैं नेक इंसान भी हूं, तो आप दे देती उनको? ये देखिए, उस हाँ, उस वक्त के दौर की हाल हकीकत पूरी मालूम नहीं है मुझे। मालूम है अगर ना, अभी कोई मैं आपको ऐसा, ये देखो, अगर इस दौर में ऐसा कोई करता है तो ये तो कानूनी भी जुर्म है। हाँ, नहीं आप क्या बोलेंगी उस शख्स के बारे में? 22 इयर्स के लिए गर्ल्स को मैरिड अलाउड है अभी तो। ये देखो आप जाते जाते सिर्फ ये एक चीज आपको बता देता हूँ, 3-4 मिनट खाली देना ताकि आपकी आंखें खुल जाए। उस दौर में भी हजरत आयशा जो है वो छोटी सी बच्ची थी। ये देखिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 513 थी। ये सारी चीज आप क्रॉस चेक कर सकती है जाकर, या तो बुखारी खुद देख लीजिए या ऑनलाइन भी आपको sunna.com में बुखारी की हदीस आपको मिल जाएगी, या इस्लाम 1 वेबसाइट है, इस्लाम 360 वेबसाइट है, सारी जगह पे मिल जाएगी। ये देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 513 थी, क्या कहती है? आयशा ने कहा, खुद आयशा कह रही है, आयशा ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोहबत की तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी। जब सोहबत की यानी सेक्स किया रसूलुल्लाह ने, तब उनकी उम्र कितनी थी? 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास रही, रसूलुल्लाह के पास जो है 9 साल रही। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस 3482 क्या कहती है? हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है, यहां भी खुद हजरत आयशा बता रही है कि इनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और इनसे सोहबत की यानी सेक्स किया तो इनकी उम्र 9 साल थी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो इन आयशा सिद्दीका की उम्र 18 साल थी। जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अब हजरत आयशा 18 साल की थी। सही मुस्लिम की हदीस, आगे देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर आप पूरा 613 दिखाते जा रहे, मैं ये नोट कर ली। हाँ मैं नोट आप बाद में फिर भी से इसको आऊंगी। जो है, आप ओके सुपरमैन, मेरा नाम फातिमा है, याद रखते ना। फातिमा जी सिर्फ अच्छा, 2 थोड़ी मिनट बस, 1-2 साहिल भाई मिनट, 2 थोड़ी मिनट देर में वापस भी आएंगी ये। आएंगी वापस आप फातिमा जी? सुपरमैन सुपरमैन आएंगे फिर से। ओके अभी ना। आएंगे ना थोड़ी फिर देर में। से? फिर फातिमा कौन फिर से नहीं पढ़ा ना। नहीं पढ़ाएंगे जी, याद हो गया, अभी फेमस हो गए तुम्हें फातिमा जी। अच्छा 7,000 ठीक है। इंडिया लोग में वो। तुम आपको पहले ही ले लेते इन लोग, हाँ तुम्हारे से बात कर कौन है लेते। ये? अच्छा ये कौन है? मैं ये तुम्हारी रब्बानी आवाज जी है, ये भी पहले रब्बानी। आपकी तरह आओ। दिमागी अपंग थी, बाद में हाँ इनका दिमागी ए अपंग खुल गया अपने को तो ये अपंग वपंग नहीं बोलने का। नहीं सुपरमैन नहीं बोल, नहीं आप बोलते, तुम आओ, इंटेलिजेंट है मैं अपन। आती तुम्हारे साथ खींच देती मैं भी। साहिल आओ भाई तुम अपने देखो को ले लोग, आओ। अपन मिलके फातिमा जी, बात करते हैं इन लोगों से। फातिमा जी देखो देखो फातिमा जी, आपने कहा कि मुझे दिमागी अपंग नहीं बोलने का। अगर आप पेशाब को गंदगी समझ के पेशाब बोलती और उसको गंदगी मानती तो मैं आपको दिमागी अपंग नहीं बोलता, लेकिन चूंकि आप पेशाब को आप यहाँ पे डिफेंड कर रही थी और पेशाब को आप अमृत समझ रही थी, इस वजह से मैं मैंने आपको दिमागी मैं अपंग कहा। मैं पीने वाला हूँ नहीं बोला आपको। हाँ लेकिन उसको डिफेंड कर रही थी ना, पीने मुझे मालूम वाला था की कि पीने वाला बगैर अपनी मर्जी के पी लिया, उसकी गलती है वो तो। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको फिर कहा ना कि ये शिफा है, इसमें जहन्नम की आग हाँ नहीं जलेगी, ओके ना। और आई बाकायदा विल कम बैक उसको सुपरमैन। अच्छा ओके ठीक है ठीक है, ओके फातिमा जी टेक केयर। जाओ साहिल लोगों ले आओ फातिमा। वापस।